हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 11। इसका मतलब आज हम पढ़ेंगे दिवस 5 हिंदी जो वर्कबुक है आपकी अभ्यास पुस्तक सप्ताह 2 का हम दिवस 5 आज करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 10 वीडियो जो आ चुके हैं, सबसे पहले उनको देखें। उसके बाद अपनी वर्कबुक को लेकर के बैठें, पेन पेंसिल अपने साथ, और मेरे साथ शुरू कीजिए दिवस 5। इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इस वर्कबुक में इन अक्षरों के बारे में जानेंगे। जैसे आधा त है, य में मिला हुआ है ये, तो त्य इसको बोलेंगे त्य। आधा च छ में मिला छ छ। स्थ इसको बोलेंगे स्थ, जैसे स्थल। आधा ल कम है, जैसे मुल्क, इस तरीके से बोलते हैं इसको मुल्क। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे स्थ स्थ ल, इस तरीके से इनका उच्चारण होगा। छ जैसे अच्छा, अ आधा च और छ पे आगे मत अच्छा, तो इस तरीके से है ना। नित्य, ने आधा त य नित्य। तो इन कटे हुए अक्षरों के बारे में आपको इस पाठ में अभ्यास देखने को मिलेगा। इसमें हम क्या करते हैं, अगर आपने मेरे वीडियो पहले देखे तो आपको पता होगा मदद या सहयोग करने से क्या मतलब है। इन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, और बातों के बीच में जो शब्द आएंगे उनको हम यहाँ पर लिखेंगे इस लाइन में। ठीक है, जो कुछ भी आएगा वो देखते हैं। मदद या सहयोग से आपका क्या मतलब होता है, आप दूसरों की मदद कैसे करते हो, है ना। कोई आपकी मदद कैसे करता है, आप अपने घर वालों की क्या मदद करते हो, आप अपने दोस्तों पड़ोसियों की मदद कैसे करते हो, आपको दूसरों की मदद करना कैसा लगता है। तो चीज़ें दे करके, है ना, तो आप लिख सकते हो चीज़ें देकर हम दोस्तों की मदद करते हैं। किनकी मदद करते हैं, दोस्तों की मदद करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, पड़ोसियों की मदद कैसे करते हो आप, दोस्तों की मदद जैसे उसको पेन की ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है, इरेजर, कटर, रबर, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पर। पड़ोसियों की मदद, मान लो किसी के पड़ोसी के घर में कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो आपने अपने घर से उसको दे दी वो चीज़, तो इस तरीके से आप पड़ोसियों की मदद करते हो। ठीक है, मदद का मतलब होता है कोई चीज़ आपको चाहिए, वो आपके पास नहीं है, ठीक है, तो दूसरों से ले लो तो वो मदद हो गई। ठीक है, या दूसरों को दे दो तो हमने उनकी मदद कर दी, तो इसको हम कहते हैं मदद। इसके बाद आते हैं बेटा, आपको ये यहाँ पर क्या करना होता है, पढ़ना होता है। इसको बोलते हैं त्य। अब इस शब्द को पढ़िए, नित्य। तो इसमें आपको ऐसा कैसा लिख देना है, नित्य, 3-4 बार लिखना है नित्य, है ना। अगर आपने मेरे वीडियो पहले के देखे हैं तो इसी तरीके से हम करते आए हैं इसको। नित्य बोलना है साथ साथ में ना, नित्य 4 बार लिखना है। और कोई भी शब्द आ रहा हो आपको तो वो भी लिख सकते हो, जैसे सत्य, स आदत्त य में मिला सत्य, आदत्त य में मिलकर लिखना है आपको। दूसरे मिनट आपको स्वच्छ, तो लिख देना है स्वच्छ, 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 स्वच्छ। एक बार मैं लिखता हूं, स्व आधा च और छ, स्वच्छ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसी तरीके से स्थान और शुल्क लिखना है। स्थान, स्थान 4 बार, आधा स स्थान। बेटा शुरुआत में आधा स आता है, उसको बोलते हैं इस बोलते हैं उसको स्थान, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना होता है बेटा, इनको मिला करके लिखना होता है। इन तीनों अक्षरों को मिलाइए और पढ़िए। सा हे त्य, यहां लिख दो साहित्य, साहित्य। इसी तरीके से अच्छाई, ये सारे इसके सारे शब्द आपको पढ़ने हैं और यहां पर लिखने हैं। इसीलिए कहता हूं बेटा, अगर शुरू से आप वर्कबुक भर रहे हो, अभ्यास पुस्तिका को अच्छे से वीडियो देख रहे हो, तो इनको भरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
इसी तरीके से ये सारे के सारे शब्द आपको लिखने हैं। मच्छर, पदस्थ, सशुल्क, असत्य, गृहस्थ, इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना होता है बेटा, आपको ये पढ़ना है शिक्षक के सहयोग से। सहयोग मतलब अपने जो टीचर हैं आपके, उनकी मदद से आपको पढ़ना है। शिक्षक पढ़ेंगे और उंगली रखकर आप भी पढ़ोगे। तो मैं आपका शिक्षक हूं बेटा, इसको पढ़ो जरा। असत्य, उंगली रखो अपनी वर्कबुक पर और पढ़िए असत्य। त्यागी, इसको पढ़ेंगे त्यागी। इसको त्योहार, आदत यह में मिला है त्योहार। सत्यवान, इसको सत्यवान पढ़ते हैं। चलिए दूसरी लाइन पे आते हैं बेटा। स्थल, अस्थाई, इसको पढ़ेंगे अस्थाई। स्थिति, कक्षा, शुल्क, हल्का, सिल्क, मुल्क, गुच्छा, अच्छा, स्थान, स्थावर। तो बेटा बार बार इस वीडियो को आप स्पीड कम करके देख सकते हो, है ना। तो इनको अच्छे से आप पढ़ना सीखना है आपको। जो बच्चे बेटा हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें या राधे राधे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप बता सकते हो। ये बेटा वही पेज है, एक पेज दो बार आ गया है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पेज है उस पर आपको क्या करना है, ये बेटा रिपीट हो गया है ना। चलिए अगले पेज पर आप जाओगे, पेज नंबर 31, 31 पेज नंबर पर। तो ये शब्द युग्म है। जैसे मैं बोलता हूं देखो, बुरा, बुरा के साथ में आता है बेटा भला बुरा, भला और बुरा। तो बुरा ये युग्म बनाता है और दोनों के बीच में ऐसा निशान आएगा, युग्मक चिन्ह। तो बुरा लिखा है तो लिख सकते हो आप भला बुरा, यहां पर भला भर सकते हो, ठीक है। हल्का, तो हल्का फुल्का होता है। क्या होता है, हल्का फुल्का। तो हल्का के बगल में यहां पर क्या भर दोगे, फुल्का। ये युग्म होता है बेटा, जोड़ा होता है, हल्का फुल्का। बिल्कुल कम वजन होता है जिसको बोलते हैं हम हल्का फुल्का, तो यहां पर फुल्का भर देना। सत्य असत्य, तो सत्य का जोड़ा असत्य से होता है, तो यहां पर तो असत्य, असत्य, इस तरीके से लिखना है आपको। सिट्टी पिट्टी, डर जाना, सिट्टी पिट्टी गुम होना कहलाता है। जैसे सिट्टी लिखा है वैसे पिट्टी, ये युग्म बन गया, ठीक है। नित्य कर्म होता है, रोजाना हम जो काम करते हैं नित्य के बाद कर्म भर देना। अस्त, अस्त के साथ व्यस्त कर दो, अस्त व्यस्त, व्यस्त जो कैसे लिखेंगे, व्यस्त, ठीक है। तो यहां पर अस्त के साथ में व्यस्त कर देना आप। तो ये इस तरीके से आपको ये भर देने हैं। ये एक्सरसाइज बेटा आप पहले भी कर चुके हो। त्याग, इसको मिलाकर के आपको लिखना है यहां पर त्याग, और पढ़ते हुए त्याग। हल्का, ये लिखा है हल्का, तो ह आधा ल और क पे आ की मात्रा हल्का। तो इस तरीके से नित्य, स्थान, आदित्य, आदित्य का मतलब बेटा सूरज, सूरज को हम कहते हैं आदित्य। तो यहां पर लिख देना आपको आदित्य, आ फिर दे त्य, ऐसे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शब्द भंडार है बेटा। आप जानते हो दोपहर ना, तो सुबह जब सूरज निकलता है उसको सुबह कहते हैं। उसके बाद कुछ घंटे बाद, जैसे मान लो 7 बजे सूरज निकला तो करीब 12-1 बजे दोपहर हो जाता है ना, तो उसको कहेंगे दोपहर। अगला शब्द है निराशा। निराशा का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ की आपको उम्मीद है, अगर वो काम नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, ठीक है। तो निराशा कहलाती है। धन्यवाद, धन्यवाद को अंग्रेजी में थैंक यू कहते हैं बेटा, ठीक। अगर कोई आपकी मदद करे तो आप उसको धन्यवाद कहते हो। ये बेटा आपको पढ़नी है, गुब्बारे वाली कहानी है, छोटी सी कहानी है, ज़्यादा नहीं है। देखो क्या है इसमें, जरा जानते हैं इसको भी। एक था गुब्बारे वाला। कौन था बेटा, गुब्बारे वाला। वह ऊंची आवाज लगाकर गुब्बारे बेच, ऊंची आवाज मतलब जोर से चिल्ला रहा था। क्या कुछ चिल्ला रहा था,
गुब्बारे ले लो गुब्बारे, क्या कह रहा था? गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। तो याद रहेगा बेटा क्या कह रहा था वो? गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। बेटा सुबह से वो दोपहर हो गई, उसका कोई भी गुब्बारा नहीं बिका। बहुत निराश हो गया। अब निराश क्यों हो गया बेटा? क्योंकि उसको उम्मीद थी कुछ गुब्बारे बिकेंगे, उसके पास पैसे आएंगे, लेकिन गुब्बारा नहीं बिका तो वो निराश हो गया। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति मतलब एक आदमी आया। उसने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए, उसके बच्चे का जन्मदिन था, तो बहुत से गुब्बारे खरीदे, बहुत सारे गुब्बारे खरीद रहे। गुब्बारे वाले ने उसका धन्यवाद दिया। अब उसके गुब्बारे नहीं बिक रहे थे तो एक व्यक्ति आया, और उसके बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन था उसका, तो उसने उसके बहुत सारे गुब्बारे खरीद लिए। तो ये एक छोटी सी कहानी है। पढ़ने के बाद अब आपको इसके आंसर देने हैं। तो चलो देखते हैं, गुब्बारे वाला निराश क्यों हो गया था? बताओ जरा, ये मौखिक प्रश्न है, तो मौखिक का उत्तर मौखिक से ही। गुब्बारे वाला निराश क्यों हो गया था? क्योंकि उसके गुब्बारे नहीं बिके। लिखित प्रश्न बेटा, गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इतना लिखो, गुब्बारे वाला। सबसे पहले इस क्या की जगह क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। यही तो बोल रहा था बेटा। तो चलो बनाते हैं, गुब्बारे वाला, गुब्बारे वाला, गुब्बारे वाला, ये लिखो पूरा, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, कोमा लगाइए, ये अल्पविराम ऐसा, बिल्कुल ऐसा कैसे निशान। रंग बिरंगे गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, यहां से पूरा उतारिए जरा, गुब्बारे, ठीक है। फिर आगे लिखें, सॉरी, फिर ये उतार दो, कहकर गुब्बारे बेच रहा था, कहकर गुब्बारे बेच रहा था। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसका उत्तर ये हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ बेटा आपने ये अच्छे से कर लिया होगा। चलिए, स्वतंत्र लेखन है, ये आपको पढ़ना है बेटा। पेड़ कई प्रकार के होते हैं, आप जानते हो पेड़ कई प्रकार के हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद। पेड़ों से ताज़ी हवा मिलती है, आप सब जानते हो पेड़ों से हमें क्या मिलती है? ताज़ी हवा, जिसको हम O2 या ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं, विभिन्न प्रकार के फल और औषधियाँ भी देते हैं। औषधियाँ माने दवाइयाँ, पेड़ों से दवाइयाँ भी बनती हैं। ठीक है बेटा, नीम के पेड़ से बेटा फोड़े फुंसियों के इलाज के लिए दवाइयाँ बनती हैं। अब लिखित प्रश्न बेटा, आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा दो पेड़ों के नाम बताइए। तो इनके अलावा कोई भी दो पेड़ आप लिख सकते हो, जैसे पीपल, पीपल का पेड़ जानते हो, पीपल है ना। आप शीशम का पेड़ बोल सकते हो बेटा, शीशम, शीशम, सीटी वाला ऐसा आएगा। सागौन के पेड़ होते हैं बेटा, सागौन। तो कोई से भी पेड़ों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। बरगद का पेड़ लिख सकते हो, बरगद, बरगद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां, आप जानते हो सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां अच्छा रहता है खाना, उससे सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। इसका स्वाद कैसा होता है? अब आप घर जाके देखना बेटा, चखना तुलसी की पत्तियां, तो उसका स्वाद आप मुझे बताना, स्वाद उसका कैसा होता है। तो उसको आप चखोगे तो हल्का सा तीखा लगेगा। कैसा स्वाद रहेगा उसका? हल्का सा तीखा, है ना, चरखा लगेगा, हल्का सा चरखा, तो हल्का तीखा होता है उसका स्वाद। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो मेरा वीडियो होगा क्लास नंबर 12, जिसमें हम करेंगे दिवस 6
सप्ताह 2 का दिवस है। तो बेटा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाने से पहले बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।